ट्रेड करने से पहले हमें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, चाहे हम एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट और घरेलू बाजार हमें क्या संकेत दे रहे हैं, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। इसी प्रकार की तमाम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। मैं रमेश तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं मेरी हर वीडियो में एक चीज मेंशन करता हूं, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है और साथ आपको ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, ग्लोबल सिनारियो, मैक्रो इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है ये पता है, तो हमें जो ट्रेड मिलता है वो सोने पे सुहागा मिलता है। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में हमें कैसी मूवमेंट मिलने वाली है। हमने ये जो चैनल बनाया है इसके पीछे का जो इंटेंशन है, मैं यहाँ पे टेक्निकल के साथ में माइक्रो इकोनॉमी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों तक मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो यह वीडियो उसी का एक पार्ट है, यह वीडियो उसी से रिलेटेड एक कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों को दे सकूं। अब 10 अक्टूबर को हमने दोस्तों हमारे चैनल पे पहली वीडियो डाली थी। 10 अक्टूबर से टिल नाउ आज हम जितनी भी हमारे चैनल पे वीडियो डाल चुके हैं, आप एक बार जाके देख लीजिए। मैंने वहां पे जो बैंक निफ्टी के लेवल दिया है सेकेंड डे मार्केट में वो वर्क करते हैं। अब दोस्तों ये सब पॉसिबल कैसे होता है, आज मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी, निफ्टी, डॉलर इंडेक्स, यूएसडी आईएनआर और तमाम इसी तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में कंपैरिजन बताने वाला हूं। यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल कैसे निकालते हैं, प्राइस एक्शन कैसे करना है, प्राइस एक्शन के साथ में यहाँ पे एक मैं मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर उसको भी यूज करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले आज बॉन्ड यील्ड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो यूएस की 2 ईयर और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ये दोनों एक साथ अभी यहाँ पे चार्ट लिया हुआ है। बॉन्ड यील्ड क्या होती है वो समझ लेते हैं। जब ग्लोबल मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, एफआई डीआईएस होते हैं या म्यूचुअल फंड हाउसेस है, बैंक है, तो जब इनको स्टॉक मार्केट पे थोड़ा सा भरोसा कम आता है, अनसर्टेनिटी रहती है, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट आते हैं, कंफ्यूज रहते हैं मार्केट से रिलेटेड, तो यहाँ से जो पैसा विड्रॉ होना चालू था स्टॉक मार्केट से, तो जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो पैसा अपना बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर जो बॉन्ड है वो है यूएस के 2 ईयर और 10 ईयर की बॉन्ड। तो जो बॉन्ड यील्ड रहती है, अभी देखिए 2022 की जो बॉन्ड यील्ड थी 2 ईयर की, 22 के स्टार्ट में जो बॉन्ड यील्ड थी ये हाईएस्ट हम देख लेते हैं 0.73, और एट प्रेजेंट जो ट्रेड हो रही है वो जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई हुई है वो है 4.65, और इसने फ्राइडे को ही एक अपना इस ईयर का 52 वीक का हाई मारा है, वो है 4.88। अब हम 10 ईयर का देख लेते हैं। 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड थी वो स्टार्ट हुई थी 1.53 से, ये हाईएस्ट पकड़ रहे हैं हम जनवरी मंथ का। जनवरी 22 के बाद में इसने जो हाई दिया हुआ है वो है 4.33 के, एट प्रेजेंट जो ट्रेड हो रहा है 4.16। अभी आप लोग दोस्तों ये दोनों कंपैरिजन देखने से पता चल रहा होगा कि जो हम टीवी पे सुन रहे हैं एफआईएस अपना पैसा कंसिस्टेंट कंटिन्यूस इंडियन स्टॉक मार्केट और ग्लोबल मार्केट से निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जब अगर इंडियन स्टॉक मार्केट या ग्लोबल स्टॉक मार्केट से निकाला जा रहा है पैसा, वो सारा पैसा जा रहा है बॉन्ड में, बॉन्ड यील्ड में जा रहा है, बॉन्ड यील्ड वहां बढ़ रही है। अगर 10 और 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4% के अबो जा रही है, यहां पे इसका भी पूरा इफेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे पड़ता है। ग्लोबल मार्केट यहाँ पे नीचे आना चालू होते हैं। यही रीजन है जो जब हम देखते हैं या सुनने मिलता है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, लेकिन एक एज ए इन्वेस्टर हमें पता ही नहीं रहता है कि बॉन्ड यील्ड का क्या फर्क पड़ रहा है। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट गिरते हैं। अब यहाँ पे यूएसडी आईएनआर भी बढ़ रहा है, जो कि अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो ग्लोबल फाइनेंशियली मार्केट है, यहाँ पे जो सेंट्रलाइज बैंक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कंसिस्टेंट कंटिन्यू, जिसका खतरा सभी कंट्री पे बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं और
इजिएस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। इन्फ्लेशन और जो सेंट्रलाइज बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, यह एक गाड़ी के दो पहिए रहते हैं, इनका बैलेंस इक्वल चाहिए। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ये उस कंट्री के इकोनॉमी के लिए खराब सिचुएशंस, खराब सिनारियो रहता है। एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो है 7.4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आरबीआई ने जो भी बढ़ाया है ऑलमोस्ट 6% के पास में है। तो हमारे यहाँ पे एज सच एज कोई ज्यादा खराब सिचुएशन नहीं है, कोई ज्यादा खराब सिनारियो नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है उसके कंपेयर में हमारे इंडिया में कम प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं यूएस फेड की। जो फेडरल रिजर्व बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हाइक कर रहा है, वहां पे जो महंगाई के नंबर आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन के नंबर है, वो मोर देन 8% क्रॉस हो चुके हैं। रिसेंट में जो आए हुए हैं वो थोड़े से 8% बिलो द 8% है, लेकिन वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसी वजह से यूएस की जो फेडरल रिजर्व है वह इन्फ्लेशन को इक्वल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, बीट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। और यहाँ उनका जो इन्फ्लेशन के से रिलेटेड टारगेट है वो 2% का है। अभी जो आने वाली जो यूएस में फेड की मीटिंग है वहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक ही होंगे। देन आफ्टर हमारे यहाँ पे भी नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर फर्स्ट वीक में आरबीआई की मीटिंग शेड्यूल्ड है। आरबीआई पॉलिसी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला है। अगर दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने आई बटन में दे दी है, आप वो वीडियो देख लीजिए। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी निफ्टी और कंपेयर करते हैं डाउ जोन्स और ग्लोबल जो मार्केट है, डॉलर इंडेक्स, यूएसडी आईएनआर, ये सब कंपेयर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम वन डे टाइम फ्रेम का निफ्टी स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं। यह चार्ट हम करंट ईयर का देख रहे हैं। करंट ईयर में जो कंपेयर करेंगे हम करंट ईयर से, करंट ईयर में हम डाउ का चार्ट देखेंगे, यूएसडी आईएनआर का और डॉलर इंडेक्स, ये सब के चार्ट देख के हम फाइनेंशियल मार्केट से कंपेयर करेंगे 2022 में हमें बैंक निफ्टी निफ्टी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है और कंपैरिजन जो अदर मार्केट चल रहे हैं यहाँ पे हमें क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज दोनों भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ। यहाँ पे ये जो दोस्तों आप फॉर्मेशन देख रहे हैं इसे ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन कर रहे हैं। 22 में जो निफ्टी स्पॉट ने हाई दिया हुआ है ये जैन मंथ में 18,350 के हैं और जो रिसेंट में जो जून महीने में लो मारे हुआ है निफ्टी स्पॉट ने वो है 15,183 के। अब एट प्रेजेंट निफ्टी यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 18,117 के लेवल पे। यहाँ पे इस जो मैंने अभी अब जिक्र किया था ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बने हुआ है। यहाँ पे अप्रैल महीने में एक टॉप मारा था निफ्टी ने, देन आफ्टर सितंबर महीने में और रिसेंट में। तो अब इस जो ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है इस लेवल पे हम सस्टेन हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। वो लेवल आ रही है 18,000 की। अब निफ्टी के लिए जो क्रूशियल लेवल बन जाती है, हाल फिलहाल निफ्टी किसी भी रीजन से 18,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो हमें यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल देखने मिलेगा, जो कि अभी हम जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख रहे हैं जो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट देखते हैं शॉर्ट टर्म का, हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल एवरेज वो रहता है 10 डेज का। 10 डेज का इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम जो ट्रेड लेते हैं, अगर कोई स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें काफी मदद मिलती है। अब जो 10 डे का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एवरेज बता रहा है वो बता रहा है 17,900 के लेवल। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं, किसी भी रीजन से 17,900 800 के नीचे निपटी जाता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छा डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा। अब एक बार चार्ट देख लेते हैं हम डाउ का। देखिए दोस्तों यह डाउ का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। डाउ ने जो करंट ईयर में हाई दिया है वो दिया है 36,954 के और जो लो दिया है वो है 28,647 का। एट प्रेजेंट जो डाउ ट्रेड हो रहा है वो 32,400 पे ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे डाउ अपने हाई से ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है। अब हम अगर डाउ से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी कंपेयर करते हैं, निफ्टी ऑलमोस्ट हमारे हाई जोन के पास में ट्रेड हो रहा है। यहाँ निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई हुई है। अब हम बात करते हैं जो फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है एफआईआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। अभी आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जो एफआईआई है ये अपना माल सेल कर रहे हैं
लेकिन उसके जगह पे उसके कंपेयर में जो DIS है वो अच्छा खासा यहाँ पे हमें सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अब FIs क्यों स्टॉक सेल कर रहे हैं, उसका रीजन है USD INR, जो डॉलर इंडेक्स है USD INR है, यहाँ पे हमारा जो रुपया है उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। इस केस में जो फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं उनको करेंसी लॉस होता है, और डॉलर की जो वैल्यू है एट प्रेजेंट 111 के ऊपर कंसिस्टेंट बनी हुई है। अभी हम डॉलर इंडेक्स भी कंपेयर करते हैं और USD INR भी कंपेयर करते हैं। तो एट प्रेजेंट का जो सिनेरियो है, यहाँ पे आज भले ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे चल के हम इंडिया के मार्केट को अदर फाइनेंशियल मार्केट से कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा आउट परफॉर्म दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कंपेयर किया जाए तो ग्लोबल मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है उसके कंपेयर में हमारे यहाँ पे इतने प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट पे इफेक्ट आएगा तो वहां पे अगर 100% आएगा तो देखिए, यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट है वो एक में एक से इंटरकनेक्टेड है। अगर वहां यानी कि यूएस में यूरोप में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका फैक्ट उसको हमें भी कहीं ना कहीं फेस करना है। डिपेंड करता है उस समय क्या सिनारियो है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो इसके इफेक्ट रहेंगे वो रेयर रहेंगे। अब बात करते हैं हम यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर जो करेंसी पे ट्रेड होती है हमारे यहाँ पे, एट प्रेजेंट उसकी जो वैल्यू ट्रेड हो रही है यहाँ पे 4 नवंबर 22 का ये जो क्लोजिंग आई हुई है वो है 81.96 की। अगर आज हम एक यूएसडी आईएनआर लेते हैं तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा 81 रुपीज 96 पैसा, जो कि 22 के स्टार्ट में हमें पे करना रहता था 73। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे यूएसडी की वैल्यू बढ़ गई है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। जो गुड्स हम परचेज कर रहे थे 73 में, यानी $1 की जहां पे वैल्यू थी 22 के स्टार्ट में 73, एट प्रेजेंट हम नवंबर महीने में आ गए हैं। नवंबर महीने में ये ट्रेड हो रहा है 82 के लेवल के आसपास में, और इसने 83 का हाई 83.23 का हाई दे दिया है। अब यहाँ पे जो ट्रेड होता है, जो ग्लोबल ट्रेड होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, क्योंकि हमें जो वस्तुएं पहले 73 पे मिल रही थी उस वस्तुओं के लिए अभी हमें 83 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। अब दूसरा जो ड्रॉबैक है वो है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल 105 के लेवल क्रॉस कर देता है, 105 के ऊपर ट्रेड होना चालू कर देता है, वो भी हमारे लिए निगेटिव फैक्टर रहेगा। एट प्रेजेंट हमारे लिए जो दो निगेटिव फैक्टर दिख रहे हैं, पहला यूएसडी आईएनआर है और दूसरा क्रूड ऑयल है। अब हमने ये देखा कि यूएसडी आईएनआर 73 था जनवरी महीने में और एट प्रेजेंट 82 पे ट्रेड हो रहा है। अब एक बार डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। अब ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स 22 में जो स्टार्ट हुआ था बढ़ना, तब उस वहां यहाँ उसकी वैल्यू 94 थी, और इसने अभी जो 22 में जो लाइफ टाइम हाई मारा है वो है 114 के, और एट प्रेजेंट जो डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है वो है 110 पे। अब अगर ये 110 के नीचे ट्रेड होता है तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। अब इसको कंपेयर करते हैं यूएसडी आईएनआर से। देखिए, यूएसडी आईएनआर 73 था और डॉलर इंडेक्स 94 था जनवरी स्टार्ट में। एट प्रेजेंट डॉलर इंडेक्स 114 पे 114 के लेवल का हाई दे दिया और 110 पे ट्रेड हो रहा है। और यूएसडी आईएनआर 73 से स्टार्ट हुआ था 83 पे का हाई देके 82 के आसपास में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। यूएसडी आईएनआर 10 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, 10 रुपए यहाँ पे बढ़ गए हैं, और जो डॉलर इंडेक्स है वो 94 से लेके 114, ऑलमोस्ट 20 रुपीज यहाँ पे प्लस हो गए हैं। तो ये एक मेजर फैक्टर है। अब हम डॉलर इंडेक्स को निफ्टी से कंपेयर करते हैं। जब डॉलर इंडेक्स ने सितंबर महीने में 114 के हाई किया था, उस समय निफ्टी क्या था वो देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सितंबर महीने में निफ्टी जो चल रहा था 18,091 के लेवल थे, वहां से जब डॉलर अप ट्रेंड में था, टॉप पे था, तो यहाँ पे हमारे यहाँ अच्छा खासा डाउनफॉल आया था। तो यहाँ पे निफ्टी ने 16,747 के लो दिया था। तो देखिए, यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है, यही मैं यहाँ पे आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो पहले कंपेयर कीजिए ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो ग्लोबल
सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं, ग्लोबल स्टॉक मार्केट यहाँ पे अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में आते हैं। ग्लोबल करेंसीज डाउन ट्रेंड में आती है। अभी आपने रिसेंट में न्यूज में सुना होगा, जो ब्रिटेन की करेंसी थी वो 20 ईयर के लाइफ टाइम लो पे ट्रेड हो रही थी। तो ये सारे फैक्टर्स देखना रहता है अगर आप एक स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रहे हैं। अगर ये सब चीजें हम टेक्निकल से इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन करते हैं, वहां हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड जनरेट होता है। अब हम वापस यूएसडी आईएनआर पे आ जाते हैं। अभी यूएसडी आईएनआर 82 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अगर यूएसडी आईएनआर वापस 78, 76, 79 के लेवल पे ट्रेड हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन एट प्रेजेंट का जो करंट सिनारियो चल रहा है, ये देख के हमें ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है, बड़े बड़े जो रिसर्च फॉर्म, इनके तरफ से न्यूज आ रही है कि आने वाले समय में हमें जो यूएसडी आईएनआर है वो 84, 85 के लेवल क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। अगर आरबीआई यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है तो यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो प्रिडिक्शंस आ रही है एक्सपर्ट द्वारा, जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, वो 85 के लेवल तक यूएसडी आईएनआर क्रॉस हो सकता है। अब हम एक बार देख लेते हैं डाउ जोन्स। यहाँ पे डाउ जोन्स जो ट्रेड हो रहा है वो है 32,400 के लेवल। अब अगर डाउ जोन्स ऊपर जाना है तो एज पर जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे डाउ तभी हमें ऊपर है जब ये 34,254 के लेवल क्रॉस करता है। बात कर लेते हैं अब हम हमारी निफ्टी की। निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई लेवल पे ट्रेड हो रहा है। निफ्टी के लिए जो क्रुशियल अभी यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है, एज पर जो प्राइस एक्शन आ रही है, वो है 17,700 की। और जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से आ रहा है, वो मैंने अभी वीडियो स्टार्ट किया वही बता दिया था, 17,900 की। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मजेदार बात, जिस चीज पे मैं वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है, मैं जिसकी मूवमेंट बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता हूँ, वही हम लास्ट में कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने निफ्टी स्पॉट के लेवल दिया हूँ, बैंक निफ्टी स्पॉट के 22 के बाद में बैंक निफ्टी ने ये फरवरी में हाई दिया था 39,424 का, और इसने जो लो दिया था ये मार्च महीने में लो दिया था 32,155 के। एट प्रेजेंट यहाँ पे निफ्टी की जो 4 नवंबर की जो क्लोजिंग आई हुई है वो है 41,258 की, और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो क्लोजिंग है वो है 41,000 की। एज पर जो मूविंग एवरेज के क्लोजिंग के हिसाब से अगर मार्केट रिसेंट में 41,000 के नीचे ट्रेड होना चालू करता है बैंक निफ्टी स्पॉट, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो निफ्टी दिख रहा है सपोर्ट, वो आ रहा है 40,700 का। किसी भी रीजन से 40,700 के नीचे निफ्टी स्पॉट जाता है, बैंक निफ्टी स्पॉट जाके ट्रेड करता है, तो वहां पे हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी मैं जो सोमवार यानी मंडे के मार्केट से रिलेटेड हमारे प्रिडिक्शन है, उसकी भी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। वहां पे आप एज पर इंट्राडे लेवल, और यहाँ पे हम आज से जो हमारा जो निफ्टी का जो प्रिडिक्शन देते हैं बैंक निफ्टी का, यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो कंपोनेंट है, मैं वो भी आप लोगों को कुछ वीडियो में कंपेयर करके बताऊंगा कि बैंक निफ्टी अगर चलती है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बताया था, वहां पे बताया था कि अगर बैंक निफ्टी अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो हम टेक्निकल यहाँ पे सिर्फ निफ्टी स्पॉट का ही नहीं, अपितु यहाँ पे हम एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट देखते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा जो वेटेज है आज की तारीख में बैंक निफ्टी में, वो है एचडीएफसी बैंक का। तो अगर एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव और निफ्टी भी पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से हम लोग हमारे ट्रेड लेते हैं। डिपेंड करता है उस समय प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, उस समय का सिनारियो क्या है, फॉर्मेशन क्या बने हुए हैं, वहां पे वॉल्यूम बार कैसे बनी हुई है। किसी भी रीजन से मार्केट अगर सेकेंड डे समझ के चले गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे हमने हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, हम वहां पे हमारा मैसेज अपडेट करते हैं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूं, अगर आप लोग उस लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके वहां हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस लर्निंग ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जा रही है, इस पे व्यू तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, और इसी प्रकार की अपने चैनल पे मैं और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूं
आप लोगों का एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। प्लीज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों के दोस्तों के साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।